हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो कैट के साथ खेल रहा था। अचानक जंगकुक रूम में एंटर करता है। तियांग को कैट के साथ खेलते हुए देखकर बस उसको देख ही जा रहा था, लेकिन तियांग की नज़र जैसे जंगकुक पर पड़े वो बेड के पीछे जाकर छुपने लगा। जंगकुक वो तियांग की हाथ पकड़ते वहाँ से निकल कर लेकर आया और उससे कहा, क्या हुआ, तुम चुप क्यों रहे थे? तियांग डरते हुए कहा, वो मैं। तो जंगकुक ने कहा, तियांग तुम मुझे देखकर चुप नहीं सकते हो, बल्कि तुम्हें तो मुझे देखकर दौड़ कर आकर मुझे हक कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुम तो मुझे देखकर चुप रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे? क्या तुम मुझसे डरते हो? तियांग अपनी सर नीचे करते हुए वो सर हिलाने लगता है। जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है, क्या तुम मुझसे डरते हो? तियांग कांपने लगता है। जंगकुक की इस आवाज़ से तियांग और भी डर गया है। उसकी आंखों में से पानी आ जाता है। जंगकुक तियांग की फेस को ऊपर करते हुए उसको कहा, तुम रो रहे हो? तियांग बहुत ही स्लोली कहता है, मेरे आंखों में कुछ चला गया। तो जंगकुक तियांग को अपनी बाहों में लेकर वॉशरूम के अंदर लेकर आता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो आप, मुझे छोड़ो प्लीज़। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं कितनी बार कहूँ, मुझे आप करके मत बोला करो, मुझे तुम कहा करो और जंगकुक बोला करो। तियांग ने कहा, जंगकुक छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। जंगकुक ने तियांग की फेस पर पानी छिड़कते हुए कहा, क्या तुम्हारे आंखों में से धूल चला गया? तियांग ने कहा, ठीक है, अब मैं ठीक हूँ, मुझे बाहर जाना है। जंगकुक तियांग को दीवार के साथ बहुत ही क्लोजली पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे क्या? तुम्हारी आंखों में कुछ नहीं गया था ना? बताओ, तुम मुझसे दूर जाने के लिए सब कुछ कर रहे थे। तियांग ने कहा, वो मैं झूठ नहीं कह रहा था, मुझे केट के साथ खेलना है, प्लीज़ मुझे बाहर जाने दो जंगकुक। जंगकुक ने तियांग के लिप पर किस करने लगा। वो बहुत ही रफली किस करने लगता है। तियांग की लिप से खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन बाहर से कोई आवाज़ करते हुए कहा, जंगकुक क्या तुम वॉशरूम में हो? जंगकुक ने बहुत ही लाउडली कहा, क्यों, कोई काम है क्या? तो उसने कहा कि नहीं। क्या तुमने तियांग को देखा? तो जंगकुक ने कहा, नहीं, मैंने तियांग को नहीं देखा है। क्यों, तियांग नहीं मिल रहा है क्या? जिमिन कहता है, वो तियांग तुम्हारे रूम में ही था, तो मुझे लगा तियांग तुम्हारे रूम में है तो तुमने देखा होगा, लेकिन अब तियांग तुम्हारे रूम में नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तियांग को ढूंढ लूंगा, तुम बस अपना काम करो। एक कहते जिमिन जाने लगता है। जंगकुक वो गुस्से में कहा, कितनी आसानी से बोल दिया है कि कोई बात नहीं, मैं इसको ढूंढ लूंगा, अगर तियांग सच में नहीं मिल रहा होता तो। और यहाँ पर तियांग जंगकुक के हाथ पर बहुत ही जोर से बाइट कर देता है। जंगकुक ने अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, आर यू मैड? तुमने क्या किया है? मेरे हाथ से खून निकलना शुरू हो गए। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम क्या कहना चाहते हो, बताओ मुझे, मैं भी सुनना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, और तुमने झूठ क्यों कहा कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ? मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ ना। मुझे बाहर जाने दो, मुझे जिमिन के पास जाना है और मुझे बताना है कि तुमने झूठ बोलने के लिए कहा। इसके बाद तियांग ने अपनी लिप को दिखाते हुए कहा, मैं ये भी बता दूंगा कि तुमने क्या किया है, मेरे यहाँ पर बहुत चोट लगी है। जंगकुक ने तियांग से कहा, अगर तुमने किसी को बताया कि तुम मेरे साथ थे और मैंने कुछ देर पहले क्या किया है तो तुम्हारी खैर नहीं। तियांग वो कहता है, ठीक है, मैं नहीं कहूँगा, मुझे जाने दो। उसके बाद जंगकुक तियांग को जाने देता है। जिमिन जब तियांग को देखता है उसने कहा, तियांग तुम अंदर से आ रहे हो, लेकिन मैंने तो जंगकुक के रूम में गया था, तुम वहाँ पर नहीं थे, तुम कहाँ से आ रहे हो? जंगकुक ने भी कहा कि उसने तुम्हें नहीं देखा है। तियांग ने कहा, मैं तो कैट के साथ खेल रहा था, वो मैं उसके रूम में ही था, लेकिन आप लोगों ने मुझे देखा नहीं। जिमिन ने कहा, तियांग तुम ऐसा क्यों करते हो, मुझे तुम्हें लेकर बहुत टेंशन होता है, प्लीज़ दोबारा ऐसा मत करना, चलो मेरे साथ, तुम्हें भूख लगी है ना? तियांग कहता है, मेरी कैट को भी भूख लगी है। तो जिमिन ने कहा, ठीक है, मैं उसे भी खाना दूंगा, चलो मेरे साथ। उसके बाद तियांग को लेकर खाना खिलाने के लिए लेकर जाता है। चेयर पर बैठाते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम सूप लेकर आता हूँ, तुम सूप पीना चाहोगे ना? तियांग बहुत ही खुश हो जाता है। जंगकुक भी फ्रेश होकर आ जाता है। उसके बाद तियांग के सामने आकर बैठ गया। तियांग जंगकुक को देखकर वो फिर से डरने लगा, लेकिन जंगकुक ने तियांग की चेयर को अपनी ओर खींच कर लेकर आए और तियांग की यार के पास जाकर बहुत ही स्वीटली कहा, आखिर तुम मुझसे डरते क्यों हो? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है? सब मुझसे डरते हैं, वो तो मुझे समझ में आ जाता है, लेकिन तुम मुझसे क्यों डरते हो, जबकि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ? तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए, बेवकूफ़।
एक कहते जंकुक तियांग की फोरहेड पे किस किया। उसके बाद वो ऑफिस के लिए निकल गए। जिमिन ने कहा, तियांग तुम यहाँ पर बैठे हुए हो, क्या तुम्हारे साथ कोई बात करने के लिए यहाँ पर आया था? क्या जंकुक आए थे? तियांग ने कुछ भी नहीं कहा। जिमिन ने कहा, कोई बात नहीं, लो सूप पियो। यहाँ पर जंकुक ऑफिस आने के बाद वो तियांग को याद कर रहा था। युंगी जंकुक के कैबिन में एंटर करता है और उससे कहता है, तुम ऑफिस में नहीं थे, कहाँ गए थे तुम? जंकुक ने युंगी से कहा, आपको पहले नॉक करना चाहिए था, क्या आप मैनर्स भूल गए हो? युंगी ने कहा, जंकुक तुम मेरे छोटे भाई होकर मुझसे इस तरह से बातें कर रहे हो, आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मैं तुम्हारी बड़ा भाई हूँ और मैं तुम्हारे रूम में आ सकता हूँ। तुम्हारी कैबिन में आने से पहले मुझे नॉक करना होगा। जंकुक ने कहा, हाँ नॉक करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरे कैबिन में कोई ऐसी आ जाए, मुझे पसंद नहीं। युंगी ने कहा, ठीक है, गुस्सा करना बंद करो, हमेशा डेबिल की तरह बिहेवियर करना जरूरी है क्या? अब तुम मुझे ये बताओ, तुम कहाँ गए थे? जंकुक ने कहा, मैं घर गया था। क्यों, आपको मुझसे कोई काम है क्या? युंगी ने कहा, तुम घर गए थे तो मुझसे क्यों नहीं कहा, मैं भी तुम्हारे साथ आ जाता। तुम घर गए ही थे तो वापस क्यों आ गए? जंकुक ने कहा, वो बस मैं ऐसे ही गया था। आपको कोई काम है? अगर नहीं है तो आप जा सकते हो। युंगी ने कहा, जंकुक तुम बहुत ही रूड बन रहे हो, मुझे तुम्हारे बारे में डैड से कहना ही होगा। तो जंकुक ने कहा, ठीक है, आपको जो कहना आप कह देना, लेकिन अभी आप जाइए, मुझे किससे कोई बात नहीं करना है। उसके बाद जैसे ही शाम हो जाता है, जंकुक वो घर पहले ही आ चुका है। युंगी बाद में आता है और जंकुक को देखकर कहता है, तुम घर आ गए हो और मुझसे कहा भी नहीं। आजकल तुम बहुत घर आने लगे हो, पहले तुम घर में इतना नहीं आते थे। क्या हो गया जंकुक, सब कुछ ठीक तो है ना? जंकुक ने कहा, ह्यूंग आजकल आप मुझसे बहुत क्वेश्चन कर रहे हो, जो मुझे पसंद नहीं। क्या आपको मेरा घर आना पसंद नहीं? तो आप मुझे क्लियरली कह दीजिए, मैं नहीं आऊँगा, मैं जा रहा हूँ। युंगी ने जंकुक के हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने ऐसा थोड़ी कहा है, मत जाओ, प्लीज़ ऐसा मत करो, वरना डैड को बुरा लगेगा। कितने साल बाद अब जाकर तुम घर आना शुरू किया है, तो प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम यहीं पर ही रुक जाओ। जंकुक ने कहा, ठीक है, मैं नहीं जाता हूँ। उसके बाद जंकुक को भी यहाँ पर रुकना था। तियांग वो कैट के साथ खेलते हुए जंकुक के सामने आ जाता है। जंकुक के सामने तियांग का कैट पहले से आ चुका था, तो तियांग भी उसके पीछे पीछे आ गए। जब तियांग ने जंकुक को देखा, वो जल्दी से अपनी कैट को उठाकर यहाँ से जाने ही लगता है कि जंकुक ने तियांग की दोनों हाथों को कस के पकड़ते हुए कहा, इस तरह से भागने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना, मुझे देखकर डरने की कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और तुम बस। तो जिमिन आ जाता है और कहता है, जंकुक क्या हुआ, तुम क्या बोल रहे हो? तो जंकुक ने कहा, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं बस इतना कह रहा था, कहीं तियांग को चोट तो नहीं लगी? लेकिन तियांग को चोट नहीं लगी है, थैंक गॉड। जिमिन ने कहा, जंकुक तुम कब से तियांग की फिक्र करने लग गए, तुम तो किसी के बारे में नहीं सोचते हो। जंकुक ने कहा, जिमिनशी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी की केयर नहीं करता हूँ? मुझे जिन लोग की केयर करना चाहिए मैं उन लोग की केयर करता हूँ, और जिन लोग की केयर नहीं करना चाहिए मैं उन लोग के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। योंगी ने कहा, जंकुक तुम बहुत ही बदतमीज तरीके से जिमिन से बात कर रहे हो, तुम ऐसे बात नहीं कर सकते हो, वो तुम्हारी ब्रदर इन लॉ है। जंकुक ने कहा, मैंने ऐसा क्या कह दिया? जिमिन ने कहा, योंगी तुम बीच में मत आओ, जंकुक ने ऐसे भी कुछ गलत नहीं कहा है, वो बस ऐसे ही कह रहा था। तियांग तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री बनाया है, क्या तुम खाना चाहोगे? तियांग बहुत ही खुश होकर कहता है, मुझे जल्दी से खाना है। जिमिन ने कहा, चलो मैं तुम्हें पेस्ट्री खिलाता हूँ। एक कहते तियांग को लेकर गया। जंकुक की नज़र सिर्फ तियांग पर था। युंगी ने जंकुक से कहा, जंकुक कहे तुम तियांग को। जंकुक ने बिना कुछ बोले अपने रूम में चला गया। उसके बाद वो सीधा वॉशरूम गए और उसके बाद मिरर में खुद को देखने लग गए। मैं इतना हैंडसम हूँ, उससे इतना प्यार करता हूँ, फिर भी उसको मेरी प्यार की भाषा समझ में नहीं आता है क्या? जब देखो मुझसे डरता रहता है, ऐसा क्यों करता है वो? मुझे गुस्सा दिलाता है ऐसा करने के बाद। और जिमिनशी खुद को समझता क्या है? क्या मैं तियांग के करीब नहीं जा सकता हूँ? हमेशा वो बीच में आ जाता है। आखिर वो उसकी ह्यूंग है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा तियांग के साथ चिपका रहेगा। रात के 12 बज चुके हैं। जिमिन तियांग को उसके रूम में छोड़ने के बाद तियांग से कहा, जल्दी से सो जाओ, क्या मैं तुम्हारे पास रहूं? तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं सो जाऊंगा, मुझे अपनी कैटी के साथ सोना है। जिमिन ने कहा, ठीक है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो मुझे बुला लेना, ठीक है? तियांग ने कहा, नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है।
ह्यूंग का आपकी ज़रूरत है। यूंगी ह्यूंग आपका इंतज़ार कर रहा होगा। जिमिन तियांग की सर पर हाथों से सहलाते हुए कहा, लगता है तुम बड़े होने लगे हो। तियांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरा लिटिल ब्रदर। एक कहते तियांग की फोrehead पे किस करते हैं। जिमिन तियांग के रूम से निकल जाता है, लेकिन जिमिन के जाने के बाद ही जंगकुक तियांग के रूम में इंटर करता है और तियांग के बेड पर आ जाता है। तियांग ने जंगकुक को देखकर डरते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जंगकुक ने तियांग की लिप पर फिंगर रखते हुए कहा, अगर एक भी साउंड किया ना तो बहुत बड़ी गलती कर दोगे तुम। तुम्हें नहीं पता है मैं क्या कर सकता हूँ। देखो मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे देखकर मत डरा करो। और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे देखकर डरने की क्या ज़रूरत है। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन जब देखो मुझसे डरते रहते हो। अगर एक भी शब्द निकाला ना तो बहुत बुरा होगा। तियांग कुछ नहीं कहता है। जंगकुक ने कहा, गुड बॉय। तियांग की बालों में हाथ को सहलाते हुए तियांग की पूरी फेस पर किस से भर देता है और तियांग को अपनी बाहों में लेकर उसको टाइटली हक करते हुए कहा, गुड नाइट, सो जाओ। आहा, सुंदर सुंदर सपने देखना, ठीक है, मुझे लेकर। जंगकुक की मुझसे ऐसी बातों को सुनकर तियांग मुस्कुराता है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो। क्या तुम्हें मैं मजाक लग रहा हूँ। क्या मेरी बातें तुम्हें फनी लग रहा है। तियांग ने कहा, तुम बहुत ही प्यारी भरी बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी शक्ल के साथ ये सूट नहीं करता है। तुम डेविल लगते हो, लेकिन बातें बहुत रोमांटिकली कर रहे हो। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या अभी तुमने जो कहा, क्या इसका मतलब जानते हो। तियांग ने मुस्कुराया। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम बोलते क्यों नहीं। तियांग कहता है, मैं बस इतना जानता हूँ, तुम रोमांटिक डेविल हो और कुछ नहीं जानता हो। यही कहते हुए तियांग जंगकुक की जिस पर अपनी सर को छुपाने लगा। अपनी फेस को छुपाने के बाद तियांग कुछ ही देर में सो गए। पूरी रात ऐसे बीत जाता है। तियांग तो गहरी नींद में था, वो बहुत ही अच्छी तरीके से सो चुके थे, लेकिन जंगकुक पूरी रात नहीं सो पाता है। सुबह हो जाने के बाद जंगकुक वो तियांग को बेड पर छोड़कर वो पहले ही बाहर आ गए थे और जिमी ने जंगकुक को देखते हुए कहा, इतनी सुबह को तुम उठ गए हो। जंगकुक, तुम तो इतनी जल्दी नहीं उठते हो ना, आज क्या हो गया। जंगकुक ने कहा, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या, अगर मैं जल्दी उठ जाता हो तो। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम मुझसे ऐसे क्यों बात करते हो। जंगकुक ने कहा, क्योंकि आप हमेशा बीच में आ जाते हो। जिमिन ने कहा, क्या, मैं समझा नहीं, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो तुम। योंगी ने कहा, जंगकुक आखिर जिमिन को तुम क्या बोल रहे हो, वो कौन सी चीज़ों के बीच में आ जाते हैं, मैं भी समझना चाहता हूँ, बोलो मुझे। लेकिन तियांग उठकर आ जाता है, कहता है, गुड मॉर्निंग। जिमिन और योंगी तियांग को देखकर कहता है, क्या हुआ तियांग, आज तुम बहुत ही खुश लग रहे हो। तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे साथ। जैसे ही तियांग कुछ बोलने वाले थे, जंगकुक अपनी रेड आंखों के साथ तियांग को घूर कर देखता है, जिससे तियांग डर जाता है और वो चुप हो जाता है। जिमिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम चुप क्यों हो गए। जंगकुक, वो पूरी रात नहीं सो पाया था, इसलिए उसके आंखें लाल हो चुके थे। लेकिन जंगकुक को इस तरह से देखकर तियांग डर गया। जिमिन तियांग के पास जाकर उसकी पीठ पर सहलाते हुए कहा, क्या हुआ तियांग, तुम डरे हुए से क्यों लग रहे हो, क्या कहने वाले थे। तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मुझे रात को बहुत अच्छी नींद हुआ है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो जिमिन ने कहा, ये बात है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वॉशरूम लेकर जाता हूँ। क्या तुमने ब्रश कर लिया। तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सब कुछ कर लिया। जिमिन ने कहा, गुड बॉय, तुमने आज ब्रश भी कर लिया खुद से। तियांग मुस्कुराता है। जंगकुक, वो कहता है, मुझे ऑफिस जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। युंगी ने कहा, इतनी सुबह को। जंगकुक ने कहा, हाँ मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। युंगी ने कहा, जंगकुक को क्या हुआ है, आजकल वो बदले बदले से लग रहे हैं। जब से ऑफिस चले जाते हैं और घर वापस आ जाते हैं, पहले वो इतने घर में नहीं आया करते थे। जिमी ने कहा, युंगी तुम जंगकुक से कुछ मत बोला करो, वरना वो घर आना छोड़ देगा। तो फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाता है। जंगकुक की बिहेवियर को चेंज होते हुए देखकर युंगी समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। तो वो जंगकुक के रूम में नॉक करता है और जंगकुक ने कहा, कौन। युंगी ने कहा, मैं, क्या अंदर आ जाओ। जंगकुक ने कहा, ठीक है। युंगी अंदर आ जाते हैं। उसके बाद जंगकुक से कुछ सवाल करता है। टाइम को शिफ्ट करते हैं, युंगी घर आ जाता है। जिमिन ने कहा, क्या हुआ युंगी, तुम इस टाइम पर घर क्या कर रहे हो, क्या कोई काम है। युंगी ने कहा, जिमिन मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिमिन ने कहा, क्या बात है युंगी। युंगी कहता है, वो मैं जंगकुक और तियांग को लेकर कुछ कहना चाहता हूँ।
जिमिन ने कहा, यूंगी मैं भी इस बारे में कुछ सोच रहा था। पता नहीं तुम किस बारे में बोल रहे हो, लेकिन मैं कुछ और ही बोलने वाला हूँ जो तुम सुनकर शक हो जाओगे। यूंगी, पहले तुम कहो। यूंगी ने कहा, जिमिन तुम क्या कहने वाले हो, पहले वो बताओ। जिमिन ने कहा, यूंगी तुम पहले बोलो। यूंगी ने कहा, ठीक है मैं ही कह देता हूँ। जंगकुक तियांग को पसंद करता है। वो पहले से बहुत चेंज हो गया है और इसीलिए मैंने उससे पूछा है। उसने खुद मुझसे कहा कि वो तियांग से प्यार करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। जिमिन बहुत ही खुश होकर कहता है, यूंगी क्या तुम सच बोल रहे हो? जंगकुक तियांग से शादी करना चाहता है, ये जानने के बाद भी कि तियांग। यूंगी ने कहा, जिमिन मैं झूठ क्यों कहूँगा? जंगकुक ने खुद मुझसे कहा वो तियांग से प्यार करता है, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं? जिमिन कहता है, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अगर जंगकुक तियांग को पसंद करता है, तियांग भी जंगकुक को पसंद करता है, और अगर जंगकुक ने तियांग से शादी किया तो मुझसे ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं हो सकता है। मुझे लगा नहीं था कि तियांग से जंगकुक शादी करना चाहेगा। यूंगी तुम नहीं जानते तुमने मुझे कितना खुश कर दिया, और ख़ास करके जंगकुक ने। यूंगी ने कहा, जिमिन तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा था पता नहीं तुम क्या कहने वाले हो। जंगकुक जैसे हार्टलेस पर्सन के साथ तुम तियांग की शादी करवाने के लिए मान गए, मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ। और तियांग वो क्या जंगकुक से शादी करेगा? जिमिन ने कहा, यूंगी तुम शायद नहीं जानते हो, तियांग पहले जैसा नहीं रहा, वो खुद को बदलने लगा है। तियांग अब बड़े जैसे बातें करने लग गया है और वो जंगकुक को पसंद करता है। मैंने खुद उससे पूछा है, उसने भी हाँ कहा। उसको पसंद करना, प्यार करना, रोमांटिक होना सब कुछ पता है। वो अब पहले जैसे नहीं रहा। यूंगी तियांग की शादी हो सकता है। अगर जंगकुक ने उससे शादी किया, मुझसे खुशी और कोई नहीं होगा। मुझे पता है अगर तियांग की कोई प्यार कर सकता है और उसको खुश रख सकता है तो वो जंगकुक के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तियांग वो अपनी कैट को लेकर सारी बातों को सुन रहा था। यूंगी तियांग को देखकर कहता है, तियांग पास आ जाओ। तो तियांग अपनी कैट को लेकर पास आ जाते हैं और यूंगी के पास आकर बैठ जाते हैं। यूंगी ने कहा, तियांग क्या तुम जंगकुक से शादी करना चाहोगे? तियांग बहुत ही शाय फील करते हुए मुस्कुराया। यूंगी ने कहा, ठीक है अगर सब लोग यही चाहते हो तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जंगकुक तो मेरा भाई है, मैं तो खुश होऊंगा ही ना। लेकिन मुझे तियांग के लिए टेंशन हो रहा था, लेकिन अगर तियांग खुश है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तियांग जंगकुक के बाहों में सोया हुआ था। जंगकुक तियांग की फोरहेड पे किस करते हैं, गुड मॉर्निंग विश किया। तियांग अपनी आइज को ओपन करते हैं, अपने हाथों से आंखों को रोल करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। और जंगकुक ने कहा, क्या हुआ तुम और सोना चाहते हो? तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मुझे और नहीं सोना है। वो उठने ही वाला था, जंगकुक ने तियांग के हाथ पकड़कर अपनी बाहों में ले लिया और उसकी सर पर सहलाते हुए कहा, मत उठो, कुछ देर ऐसे ही मेरे बाहों में लेटे रहो, मुझे अच्छा लग रहा है। तो फिर तियांग जंगकुक की बाहों में लेटे रहते हैं और जंगकुक ने तियांग की यार के पास जाकर उस पर करते हुए कहा, कल रात को जो हुआ था, अगर फिर से वही चीज़ में दोहराने लग जाओ, क्या तुम रोने लग जाओगे? तियांग बहुत ही शाय फील करने लगा। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ? मैंने अभी तुमसे जो पूछा है तुमने उसका आंसर नहीं किया है। तियांग तुम्हें क्या समझो, क्या तुम वो नहीं चाहते हो? क्या तुम्हें वो पसंद नहीं आया था? तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे वो अच्छा लगा था। जंगकुक ने कहा, तो फिर मैं तुम्हारे साथ। उसके बाद जंगकुक जैसे ही तियांग के फेस के पास आने लगे, तियांग अपनी फेस को जंगकुक की चेस्ट पर छुपाने लगे। तो गाइस यही पर ही दी एंड करता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।